24 अगस्त 2001 अटलांटिक महासागर के ऊपर रात के अंधेरे में एयर ट्रांसैट की फ्लाइट 236 उड़ रही है। टोरंटो से लिस्बन का ये एक बिल्कुल नॉर्मल सफ़र था जिसमें 306 लोग सवार थे। बाहर से सब कुछ शांत, लेकिन कॉकपिट के अंदर एक ऐसा संकट धीरे धीरे पनप रहा था जो एविएशन इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली कहानियों में से एक बनने वाला था। एक ऐसी कहानी जो एक पायलट के हुनर का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। जरा सोचिए, 34,000 फीट की ऊंचाई पर, नीचे सिर्फ अंधेरा महासागर, और अचानक दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। कैबिन में घना अंधेरा और एक डरावनी खामोशी छा जाती है। जहाज के इंजनों की वो लगातार गूंजने वाली आवाज़, जो अब तक कानों को आदत सी हो गई थी, अचानक गायब हो गई। ये नंबर, ये जीरो, बस यही एक नंबर सब कुछ बयां कर देता है। जीरो इंजन पावर, मतलब इस विशालकाय जहाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई ताकत नहीं बची थी। ये अब उड़ नहीं रहा था, ये बस आसमान से नीचे गिर रहा था। और ये दूरी बताती है कि हालात कितने ज्यादा खराब थे। सबसे पास का रनवे 144 किलोमीटर दूर था। अब उन्हें इस भारी भरकम बिना पावर वाले जहाज को एक ऐसे टारगेट तक ग्लाइड करके ले जाना था जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। गलती की कोई जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी। उनके पास उतरने का सिर्फ और सिर्फ एक मौका था। लेकिन ये जो पूरा संकट था, ये हवा में शुरू ही नहीं हुआ था। इसकी जड़ें थीं 9 दिन पहले एक मेंटेनेंस हैंगर में, जहां कुछ मिलीमीटर के एक छोटे से फर्क ने इस जहाज की और इसमें बैठे 306 लोगों की तकदीर लिख दी थी। तो गलतियों का ये सिलसिला एक मामूली सी जांच से शुरू हुआ था। इंजन के तेल में मेटल के छोटे छोटे टुकड़े मिले, जो एक बहुत बड़ी गड़बड़ी का संकेत था। अब इंजन तो बदलना ही था, लेकिन स्पेयर इंजन था नहीं। तो रोल्स रॉयस से एक पुराना इंजन उधार लिया गया और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू हुई। देखिए, जो इंजन उधार लिया गया था वो एक पुराने डिजाइन का था। अब जब मैकेनिक्स ने उसे फिट करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि जहाज का हाइड्रोलिक पंप और नए इंजन की फ्यूल ट्यूब ये आपस में फिट ही नहीं हो रहे थे। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो सही रोल्स रॉयस मैनुअल भी नहीं देख पाए। तो उन्होंने एक शॉर्टकट लिया, पुराने और नए इंजन के पार्ट्स को मिलाकर काम चला दिया, और इसने एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब को जन्म दिया। और सबसे दुख की बात तो यह है कि इस तबाही को रोकने वाली जानकारी वही मौजूद थी। रोल्स रॉयस के बुलेटिन में साफ साफ लिखा था कि ऐसा ना करें, लेकिन उसे किसी ने देखा ही नहीं। अब हर उड़ान के साथ वाइब्रेशन की वजह से ये दो ट्यूब्स एक दूसरे से रगड़ती रहीं और धीरे धीरे फ्यूल ट्यूब को घिसती रहीं। ये बस समय की बात थी कि कब ये ट्यूब पूरी तरह घिस जाएगी। चलिए अब वापस चलते हैं उस उड़ते हुए जहाज के कॉकपिट में। उड़ान को कुछ घंटे बीत चुके हैं और तभी कैप्टन रॉबर्ट पिशे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डिजेगर को परेशानी का पहला संकेत मिलता है। जब उनके सामने फ्यूल इम्बैलेंस की वार्निंग आई तो उनका पहला ख्याल यही था कि ये जरूर कोई सेंसर की गलती है। मतलब इतना बड़ा फ्यूल लीक कि जहाज का सारा तेल ही खत्म हो जाए, ऐसा तो आज तक सुना ही नहीं गया था। तो उन्हें लगा कि ये जरूर कोई कंप्यूटर की गड़बड़ी है। और यहीं पर उन्होंने एक और बहुत बड़ी भूल कर दी, शायद इस पूरी घटना की सबसे बड़ी गलती। चेकलिस्ट देखने के बजाय उन्होंने अपनी याददाश्त के आधार पर फ्यूल इम्बैलेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था जो छोटी-मोटी दिक्कतों के लिए किया जाता था। उनका एक फैसला जो असल में समस्या को सुलझाने के लिए था, उसी ने हालात को दोगुना बदतर बना दिया। उन्होंने क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। इससे हुआ ये कि जिस टैंक में फ्यूल बचा था वो भी सीधे लीक हो रहे इंजन की तरफ जाने लगा। मतलब जिस समस्या को वो ठीक करने चले थे, उन्होंने उसे और भी बड़ा बना दिया। सुबह के 6:26 पर दूसरा इंजन भी दम तोड़ देता है। अटलांटिक के ऊपर 34,000 फीट की ऊंचाई पर कैप्टन पिशे के सामने अब एक नामुमकिन सा काम था। उन्हें 200 टन के इस विशाल जहाज को एक ग्लाइडर की तरह उतारना था। दूसरा कोई मौका नहीं मिलने वाला था। जैसे ही दोनों इंजन बंद हुए, जहाज का आखिरी सहारा सामने आया, रैम एयर टर्बाइन। ये एक छोटी सी टर्बाइन होती है जो हवा के जोर से घूमकर जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए थोड़ी बहुत बिजली बनाती है। और यहीं पर कैप्टन पिशे का एक पुराना अनुभव, उनका ग्लाइडर पायलट होना, जहाज पर सबसे कीमती चीज बन गया। जहाज करीब 2000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे आ रहा था, जो कि एक नॉर्मल लैंडिंग से 2 गुनी रफ्तार है। कॉकपिट के अंदर दोनों पायलट लगातार हवा की गति, ऊंचाई और दूरी का हिसाब लगा रहे थे। एक एक सेकंड कीमती था। एक छोटी सी भी गलती का मतलब था कि वो रनवे तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उस अंधेरे और खामोश केबिन के अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। क्रू के सदस्य भी बुरी तरह डरे हुए थे। यात्री प्रार्थना कर रहे थे।
हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग लाइफ जैकेट पहन रहे थे क्योंकि शायद जहाज को समंदर में ही उतारना पड़े। कुछ लोग चीख रहे थे और बहुतों ने तो मान लिया था कि अब मौत निश्चित है। 19 मिनट कैप्टन पिशे और उनकी क्रू ने उस जहाज को बिना किसी इंजन पावर के पूरे 19 मिनट तक हवा में संभाले रखा। यह आज भी एक कमर्शियल पैसेंजर जेट के सबसे लंबे पावरलेस ग्लाइड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे कोई भी तोड़ना नहीं चाहेगा। चलिए अब उन आखिरी सबसे ज्यादा तनाव भरे पलों पर चलते हैं। कैप्टन पिशे को दूर लाबेजिस एयरबेस की रनवे लाइट्स दिखती हैं और वो एक बहुत ही तेज रफ्तार बिना पावर वाली लैंडिंग की तैयारी करते हैं। जहाज का रनवे पर उतरना वो बहुत जोरदार था। मेन पहिए लॉक हो गए, 8 टायर फट गए और जहाज के रनवे पर घिसटने से लैंडिंग गियर से चिंगारियां और आग की लपटें निकलने लगी। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक चमत्कार हुआ। 2 मिनट से भी कम समय में सभी 306 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक भी मौत नहीं हुई। कुछ लोगों को गंभीर चोटें आईं, लेकिन वो भी ज्यादातर बाहर निकलने वाली स्लाइड से उतरते वक्त। इस घटना के बाद कैप्टन पिशे को उनके बेमिसाल हुनर और उस मुश्किल घड़ी में शांत रहने के लिए एक हीरो की तरह सराहा गया। लेकिन घटना के कुछ ही दिनों बाद एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। लगभग 20 साल पहले कैप्टन पिशे को ड्रग्स की तस्करी के जुर्म में सजा हुई थी और उन्होंने जेल में समय भी बिताया था। इस खबर ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि एक सजायाफ्ता मुजरिम कमर्शियल एयरलाइन का पायलट आखिर बन कैसे सकता है। जाहिर है इस घटना के बाद जांच हुई, एयरलाइन पर भारी जुर्माना लगाया गया, यात्रियों ने सदमे के लिए एक बड़ा मुकदमा दायर किया और पूरी एविएशन इंडस्ट्री को अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो तबाही होते होते बची वो किसी एक गलती का नतीजा नहीं थी। ये छोटी छोटी अलग अलग गलतियों की एक पूरी चेन थी जो उस एक रात को एक साथ जुड़ गईं। एक अनदेखी चेतावनी, एक शॉर्टकट, एक भूली हुई चेकलिस्ट और एक सेफ्टी फीचर जो जहाज में था ही नहीं। फ्लाइट 236 की ये कहानी वाकई में सर्वाइवल, हुनर और इंसानी भूल की एक अविश्वसनीय दास्तां है, लेकिन ये हमें हीरोइज्म और दूसरे मौकों की जटिलता पर भी सोचने के लिए छोड़ देती है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।